लोग का फ्यूचर ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ ज्वेलर्स की दुकान पे, मतलब सोनार की दुकान पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रही थी परी के लिए पायल। तो सबसे पहले तो हम लोग घुंघरू वाला देखे थे और उसके बाद ये जो पायल देख रहे हो ना, ये दुल्हन वाला पायल है। तो परी का ना बर्थडे में ही मुझे देना था, लेकिन मुझे ना डिज़ाइन पसंद नहीं होने के कारण मैं नहीं ली थी। और अभी मैं दूसरा मतलब गया मैंने दूसरा सोनार के पास आई हूँ, हो सकता है यहाँ पर डिज़ाइन पसंद आ जाए तो फिर मैं यहाँ से ले लूँगी। तो मम्मी यहाँ पे झुनझुना वाला जो पायल था ना वो निकलवा रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी बच्चा है तो झुनझुना वाला पायल ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दुल्हन पायल जो था ना थोड़ा सा हैवी में था। तो दुल्हन पायल डेली के लिए ना नहीं रहता है, कभी काल हो गया दीपावली ये सब में पहनने के लिए हो रहता है। तो यहाँ पर मुझे ना लेकिन बार बार ध्यान मेरा ना दुल्हन पायल पर ही जा रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर इसका जाल वाला जो डिज़ाइन था ना वो मेरे पायल से मैचिंग हो रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर भैया एक सिंपल सा पायल दिखाए जो बहुत सुंदर था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मतलब पहला बार में दिखाएं और पहला बार में मुझे पसंद भी आ गया। घुंघरू वाला तो उसके पास 2-3 है, लेकिन इस टाइप का ना इसके पास नहीं है। और घुंघरू वाला जो होता है ना उसका घुंघरू भी बहुत गिरता है। तो मैं कौन सा पायल ली हूँ मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। और उसके बाद मम्मी और हम दोनों निकलवाए थे जीतिया, क्योंकि जीतिया भी लेने के बारे में सोच रहे थे कि लूँ नहीं लूँ। बहुत बार डिज़ाइन ना मतलब पसंद हुआ, फिर उसके बाद उसका दाम नहीं पसंद हुआ। और यहाँ पे था ना कि मुझे डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया, एक भी डिज़ाइन मुझे नया जैसा नहीं लगा, सारा पुराना जैसा था। और फिर यहाँ पे ना घर आए, और घर आने के बाद मौसम देख ही सकते हो, पूरा बारिश जैसा मौसम किया हुआ है। मैं छत पे गई थी कपड़ा लाने के लिए, और कपड़ा लाने के लिए गई तब तक बारिश भी स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने फ़ोन रखी और फटाक सारे कपड़े जितने भी थे सारे मैंने उठा लिए। तो यहाँ पे पापा ने ढेर सारे कपड़े सब धोए हुए थे, क्योंकि ना जिस दिन मतलब सोचते हैं ना पापा एक दिन मतलब सप्ताह में ना एक दिन कपड़ा धोते, जिस दिन सारा कपड़ा एक ही बार में धो लेते हैं। और डेली का नहीं रहता है पापा लोग, जैसे संडे हुआ तो संडे को धो लिए, ऐसे रहता है पापा लोग का कपड़ा धोने का रूटीन। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद पूरा घर मुझे पोछा देना था। और ये ना जीतिया की सुबह का वीडियो है, और इसके पहले का जो आप देखे ना ज्वेलर्स का दुकान हम लोग गए थे, तो जीतिया के एक दिन पहले गए थे। तो ये जीतिया के मतलब नहाए खाए का दिन का है। तो सुबह उठे और रात को ही हम लोग बर्तन वर्तन रात को ही करके रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं उठी और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा दी, और उसके बाद पोछा लगा दी। पोछा क्या होता है ना, मतलब जो मतलब जो करने वाला जो रहता है ना, पोछा करने वाला स्टैंड, तो उससे क्या होता है ना कि अच्छे तरीके से पोछा नहीं होता है। मतलब कहीं कहीं ना गंदा रह ही जाता है, और फिर उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और हाथ से अगर पोछा करते हो ना तो फिर जल्दी जल्दी भी हो जाता है, और फिर थोड़ा सा शरीर का बॉडी का भी ना एक्सरसाइज हो जाता है। और आजकल ना हेल्दी भी इसी वजह से ना ज़्यादा लोग होने लगे हैं, क्योंकि ना मतलब पोछा भी ऐसे ही कर लेना है, पानी भी मतलब हर चीज़ में मतलब सुविधा सुविधा सुविधा, उसी के कारण से मतलब घर में बैठे बैठे ना हम लोग का वज़न भी बढ़ रहा है। और अगर थोड़ा बहुत पोछा अगर बैठ के झुक के कर लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज भी हम लोग का बहुत अच्छा तरीके से, एक्सरसाइज अगर नहीं करते सुबह सुबह तो एक्सरसाइज ऐसे हम लोग का हो जाता है। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ ना कि अब डेली मैं पोछा ना हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर मैं नहा के फटाक से आ चुकी हूँ। मम्मी यहाँ पे बना रही थी जो नोनी का जो साग होता है ना, ये नहाए खाए के दिन बनता है हम लोग में, नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी। तो मड़ुआ की रोटी भी मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने सान लिया है आटा, और यहाँ पे साग मम्मी चढ़ाई हुई थी, कढ़ाई में बन रहा था। और यहाँ पे आटा है जो मतलब मड़ुआ का जो आटा बनता है ना, इसका रोटी ना आज ना खाया जाता है और अपने बच्चे लोग को भी खिलाया जाता है। तो मम्मी यहाँ पे लोया बना ली थी, और लोया बना के एक एक करके मतलब कम आंच में करके बना रही, मतलब कम ताव में करके बना रही थी। तब तक मैं परी को लेके दुकान गई फटाक से, और दुकान से आइसक्रीम इसके लिए की 45 रुपये वाला आइसक्रीम लेके आई, और फिर 10 रुपये वाला कुरकुरे ली। और ऐसा आइसक्रीम लेके आई थी ना कि थोड़ा सा भी नहीं खाई, सारा का सारा मुझे ही खाना पड़ा। मतलब थोड़ा सा मुँह में ली और उसके बाद नहीं अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ बच्चे लोग को होता है ना, कब पसंद पड़ता है कब नहीं पसंद आता है, पर कोई ठिकाना नहीं है। तो आज जीतिया, इस बार जीतिया में थोड़ी बहुत हम लोग की शॉपिंग भी हो गई थी। मम्मी भी अपने लिए कुछ देखने के लिए गई थी, मैं भी अपने लिए कुछ देखने के लिए गई थी, लेकिन जो हम लोग सोचे थे लेना है वो नहीं ले पाए थे। और यहाँ पे मैं नहा के उसके बाद फिर बाल को सही कर रही थी। मैं बाल को सही भी नहीं की थी, और क्लचर लगा के और फिर दुकान चली गई थी, क्योंकि दुकान जो है ना वो आगे में ही है, मकान मालिक का ही है, तो बगल में ही है। 2 मिनट में मतलब पहुँच जाते हैं। तो फिर मतलब दुपट्टा लेके सिर्फ हम लोग चले जाते। तो बाल में मैंने सिर्फ क्लचर लगाया और फटाक से चली गई थी। उसके बाद बाल का जो था ना, मैंने आज नहा के बाल वॉश किया है, तो लट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लट मैंने सही नहीं किया था, अगर भींगा हुआ बाल में ही लट सही कर लेते ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने नहीं किया और फिर इधर उधर कुछ कुछ कामों में ही लगी रह गई। तो लट उसके बाद मैंने अस्थिर से दोनों तरफ किया है ठीक, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है।
और उसके बाद मुझे ना लट छुड़ाने में ना उतना दिक्कत इसलिए नहीं होती ना, क्योंकि मेरे बाल ना जल्दी दुखते नहीं है। मतलब होता है ना कि इतने लोग बाल झाड़ते हैं तो बाल झड़ मतलब दुखते हैं, मेरा बाल थोड़ा सा भी दुखता नहीं है, इसीलिए मुझे ना दिक्कत नहीं होती है। मेरा अगर कोई भी बाल झाड़ रहा है तो मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है, ये तो है। और उसके बाद मैंने बालों में क्लचर लगा लिया है और सोची कि थोड़ी देर बाल को अच्छे तरीके से सुखा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर खाना बनने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है और भुंजिया चढ़ा हुआ है, दाल हो चुका है, चावल दाल भुंजिया और पापड़ चिप्स था और फिर पटल की भुजिया मम्मी ने पापा के लिए बनाया था। तो ज़्यादातर हम ना आलू की भुजिया में ना गोल की डालते ही हैं। और ये रहा जो मम्मी ने रोटी बना दिया, मरुआ की रोटी और नींबू का साग। हम लोग में नहाने खाने के दिन यही खाया जाता है। आप लोग में क्या होता है आप लोग ज़रूर बताना। हम लोग में तो जो होता है वो हम लोग आपके साथ शेयर कर ज़रूर कर रहे हैं। तो मम्मी ने कम आँच पे यहाँ पे पकाया था ये, तो ये रोटी में ना नमक डाल के मम्मी छानती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आज का हम लोग का खाना है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स आओ, आप लोग भी खाओ खाना। आज का खाना कैसा लगा ये भी बताओ। मरुआ की रोटी भी मैंने साथ में ले लिया, अपने लिए और मम्मी के लिए खाना निकाल लिया। फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाद बड़ी थोड़ा सा चाय छोड़ दी थी, चाय और दूध। तो फिर मैं उसी में ना बिस्किट लेके बैठ गई थी खाने के लिए। तो ये मेरा ना 10 बजे तक का रूटीन है। 10 बजे तक सारा चीज़ मेरा और मम्मी का हो चुका था। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है कल शाम को। तो 2 बैग मुझे मिला है। बैग बहुत प्यारा था, बैग बहुत अच्छा लग रहा था, झोला टाइप का था कहीं लेके जाने आने के लिए। तो ये कल्याणी ज्वेलर्स का है, यहाँ पे गया में नया कल्याणी ज्वेलर्स खुला है तो उसी में का। सबसे पहले मैं आपके साथ पायल शेयर करती हूँ जो कि मैंने परी के लिए लिया है। तो ये देख सकते हो डेली वेयर का पायल है। मैंने कल उसको पहनाया था लेकिन वो नहीं पहनी, तो फिर अब ना दुर्गा पूजा के दिन पहनाऊँगी। दुर्गा पूजा में ना अच्छा भी लगेगा, मतलब नया नया पायल मतलब शुरुआत में दुर्गा पूजा के दिन पहनाना मतलब शुभ भी माना जाता है। तो मैं दुर्गा पूजा के दिन पहनाऊँगी। अब मैं इसको रख दे रही हूँ। 2 बैग था, 2 थैला दिए थे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया परी का। और अब मैं अपना दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए ये एयरिंग लिया है जो कि देख सकते हो आप लोग, लंबा वाला डिज़ाइन है। तो ये कैसा है आप लोग बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साड़ी उड़ी पे ना लॉन्ग जो होता है ना एयरिंग वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ना लॉन्ग था, लंबा में था। अब मेरे पास इस टाइप का था नहीं तो मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा। आप लोग को इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग बताना। मुझे तो मेरे पसंद से मुझे पसंद आया, मम्मी को पसंद आया, मेरे पापा भी गए थे, हम लोग तीनों गए थे और परी भी गए थे, मतलब चारों गए थे। तो ये रहा पायल का डिज़ाइन जो कि मैंने बेलशीट पे रख के दिखाया। तो उतने से तरीके से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सिंपल सा है और डेली वेयर का है। डेली वेयर का पायल ना सिंपल सा अच्छा रहता है बच्चे लोग के लिए, जो कि ज़्यादा हैवी भी ना लगे और उसको कंफर्टेबल भी लगे। और ये रहा एयरिंग जो कि डिज़ाइन कैसा है आप लोग बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रहा हम लोग का थोड़ा सा छोटा सा शॉपिंग। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए होगी तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय।